बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की काश्त के हवाले से कि हम जो है वो बम्पर पैदावार लेने के लिए 80 मन पैदावार 70-80 मन पैदावार लेने के लिए हम अगेती से अगेती गंदम जो है वो किस रेट को काश्त कर सकते हैं और पछेती से पछेती गंदम जो है वो हम किस रेट को काश्त कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल जो हमारे फार्मर रात के साथ हुआ है, गंदम का जो हशर हुआ है, वो हमारे फार्मर रात अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे फार्मर रात ने बम्पर पैदावार तो ले ली थी, लेकिन उससे अच्छा रेट ना मिलने की वजह से जो है वो हमारे फार्मर रात इस वक्त तक जो है वो उसका नुकसान भुगत रहे हैं। इस वक्त तक जो है वो अभी तक जो है वो उसी गंदम की लपेट में आकर पिस रहे हैं। तो खासकर भाइयों, अगर यही मामला अगले सीज़न चलता है तो हमें उसके लिए क्या लाहे अमल करना चाहिए, कितनी बम्पर पैदावार हम ले सकें ताकि हम नुकसान से जो है बच सकें। तो खासकर भाइयों, इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर अक्सर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि फिलहाल मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारे फार्मर्स रात गंदम की काश्त के लिए जो है वो तैयारी कस रहे हैं कि कपास का जो सीज़न है वो तकरीबन एंड हो चुका है। तो इसमें क्या है कि हमारे फार्मर्स रात इस वक्त जो है वो कपास की बर्दाश्त को मुकम्मल करके गंदम की तैयारी के लिए जो है वो इस वक्त कोशिशें उनकी जारी हैं। तो फार्मर्स रात किस वक्त जो है वो अगेती से अगेती गंदम काश्त करें ताकि हम पैदावार से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अगर रेट हमें कम भी मिल जाएगा तो अगर हमारी पैदावार अच्छी होगी तो हम गुजारा कर जाएंगे, हमारे फार्मर्स नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर रेट भी यही रहा जिस वक्त चल रहा है लेकिन हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, 35-40 मन अगर हम पैदावार लें तो वो हमारा ख़र्चा ही पूरा करती है, हमें उससे बचत कुछ नहीं होती। इसलिए हमने ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अच्छे बीज की सिलेक्शन करनी है, उसके बाद जो है वो अच्छे टाइम का आपने सिलेक्शन करनी है, टाइम डेट देखनी है कि हम ताकि हमारी फसल जो है वो किसी भी मौसमी हालात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मौसमी हालात से लड़ सके और हम अच्छी एक पैदावार ले सकें। तो खासकर भाइयों, पिछले साल का जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमारे हाथों से गुजरे हैं, जो हमने खुद देखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसी से हम जो है वो इससे मुतनासिब निकाल लेंगे कि हमें किस वक्त एक अच्छी पैदावार लेने के लिए गंदम की काश्त की जाए। तो खासकर भैया, पिछले सीज़न जो है वो हमारे कुछ फार्मर हजरात ने, जनूबी पंजाब की एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनूबी पंजाब में जो है हमारे कुछ फार्मर हजरात ने अक्टूबर के जो है वो तीसरे हफ्ते के स्टार्ट में जो है, यानी 17 से 18 अक्टूबर को जो है वो हमारे फार्मर ने गंदम लगाई थी। उसकी जो पैदावार बनी थी वो यही पैदावार थी कि उन्होंने 35 से 40 मन जो है वो पैदावार ली है। इसी तरह जिन हमारे फार्मर हजरात ने जनूबी पंजाब के एरिया में जो है वो हमारे कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जो नवंबर की जो है वो 15 डेट को लगाए गए थे। 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो इनकी काश्त की गई थी, उनकी एवरेज अगर हम देखें तो वो 55 से 60 मन जो है वो हमारे फार्मर ने गंदम की पैदावार ली है। और इसी तरह कुछ हमारे फार्मर ऐसे थे जनूबी पंजाब के एरिया में जहां मकई वगैरह लगी हुई थी। ज़ाहिरी बात है, मकई को खाली करते हुए, और इस तरह कुछ प्लाट जो है वो कमाद वाले भी थे जिनको खाली करके जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते और कुछ जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में भी हमारे प्लाट्स गए हैं जो हमने गंदम लगाई थी। तो उनकी अगर हम पैदावार की बात करें तो वो पैदावार भी जो है वो 39 से 40 मन बनी है। तो खासकर भाइयों, इसी तरह जैसा कि अगर आप इस वक्त जल्दी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फार्मर आते हैं जो इस वक्त तैयार बैठे हैं कि हम जो है वो गंदम को इसी आने वाले हफ्ते में जो है वो हम उसकी काश्त करें। अगर हम अक्टूबर के महीने में अगर हम काश्त कर रहे हैं, यही हमारा 10वां महीना जो चल रहा है, इसके आखिरी हफ्ते में अगर हम काश्त करते हैं तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो गंदम है वो टिलरिंग के मराहल पे जो है वो नहीं जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो उसकी बढ़ा देगी। क्योंकि हमें बम्पर पैदावार लेने के लिए, एक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारी गंदम के टिलरिंग का होना लाजमी है। जैसे टिलर बहुत ज़्यादा होंगे, हमारी जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, तो हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने पॉपुलेशन अच्छी लेनी है अपने प्लांट्स की, अच्छे टिलरिंग करवाने हैं गंदम की, तो मेरी फार्मर से ये गुजारिश है कि नवंबर के पहले हफ्ते से जो है वो, पहले हफ्ते के बाद यानी 7 से 8 नवंबर से जो है वो अपनी गंदम की काश्त जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि ये जो टाइम है, ये आने वाली गर्मी, जब हमारी गंदम की फसल की पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, जब दाना बन रहा होता है, दूधी हालत में हमारा दाना होता है, उस वक्त गर्मी पड़ेगी उसको भी मैनेज कर जाएगी। और जो स्टार्ट वाली गर्मी है, जो दिन का टेम्परेचर है, हमारे जो पौधे को टेम्परेचर चाहिए
5 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा अगर गंदम की फसल है उसको 5 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए तो उसमें जो है वो अपनी टिलरिंग अच्छी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा शगुफे निकाल रहा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो पौधे की रुक जाती है। तो इसी तरह जब वेजिटेटिव ग्रोथ रुकेगी, पौधा जो है वो टिलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो हम एक अच्छी पैदावार ले रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त जब 7 से 8 9 10 टिलर बना लेगा तो उसमें से जो है वो 7 से 8 कामयाब टिलर होंगे जिन पर सिट्टा बनेगा, इसमें दाना जो है वो अच्छा बनेगा। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि इस वक्त जल्दी ना करें, मेहरबानी है हमारे फार्मर्स। हाँ, इसमें हमारे जो अपर पंजाब का एरिया है, जैसा कि रावलपिंडी बेल्ट की अगर हम बात करें, उधर जो हमारे फार्मर आज गंदम लगाना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते में गंदम लगा सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है, अच्छा टेम्परेचर है उधर। लेकिन वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब सिंध एरिया की अगर हम बात करें तो उस वक्त इस टाइम में जो है वो गंदम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वक्त दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे फार्मर रात जो है वो गंदम लगाएंगे, गंदम की जर्मिनेशन भी हो जाएगी, लेकिन जो उनका पौधे का जो टिलरिंग का मराहल है वो उससे जो है वो खाली रह जाएगा। एक ही महीने में जो है वो हमारी गंदम 1 फुट तक आ जाएगी। जैसे ही 1 फुट तक आएगी वो वेजिटेटिव ग्रोथ तो उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन वो टिलरिंग का जो मरहला है उसको जो है वो मिस कर देगी। तो इसी तरह जो कराची वाला जो साहिल है, बलूचिस्तान का एरिया है, उधर भी जो है वो नमी इस वक्त बहुत अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा जा रहा है, वो भी जो है वो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में जो है वो गंदम काश्त कर सकते हैं। लेकिन जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और सिंध का जो बेल्ट है वो बराह मेहरबानी हमारे फार्मर्स से गुजारिश है कि इस वक्त हम अपनी गंदम के एक जैसे गंदम पिसती है ना, तो इसी तरह हमारे फार्मर भी इस वक्त पिस रहे हैं गंदम की पिछले मंदे की वजह से। जो हमारे फार्मर के साथ हाल हुआ है उसी हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आपने एक अच्छी पैदावार लेनी है, ताकि रेट हमें जैसा भी मिले हम अपने अखराजात को मैनेज कर सकें, हम एक बम्पर पैदावार ले सकें, नुकसान से बच सकें। तो खासकर भाइयों, एक बम्पर पैदावार लेने के लिए जनूबी पंजाब वाले हजरात, वस्ती पंजाब वाले और सिंध एरिया के जो फार्मर हजरात हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो नवंबर के दूसरे हफ्ते से जो है वो अपनी गंदम की काश्त को शुरू कर दें, अच्छे तरीके से ज़मीन की तैयारी करें, अच्छा जो है उनका खाद प्लान करें, ताकि हम पैदावार जो है वो बम्पर से बम्पर ले सकें। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इनसे इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा की इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।